साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सर्वप्रथम उन तथागत भगवान बुद्ध जी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो एवं मेरे आचार्य गुरुवरे गुरु के चरणों में मेरा शत शत नमन हो। नमो बुद्धाय। आज हम आप लोगों को एक बहुत विशेष सत्य बताने वाले हैं, भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी जो अब धीरे धीरे सच हो रहा है। मनुष्यों की आयु 80,000 वर्ष थी। 80,000। कैसे उन मनुष्यों की आयु घट गई, अभी आ गई है कहाँ 60, 70, 80 तक। और कैसे वो आयु घटते घटते 10 साल हो जाएगा। एक मनुष्य का आयु केवल 10 साल जीवन बिताएगा और फिर कैसे 10 साल से वही आयु बढ़ते 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 वापस 80,000 साल तक पहुंच जाएगा। सोचिए तो, एक मनुष्य का आयु 80,000 साल, और उस समय एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। बहुत बहुत भयानक, भयानक नहीं, बहुत ही मतलब विस्मित अद्भुत घटना घटित होगा 80,000 साल होने के बाद। तो वो सारी घटना इस देशना में बताने वाले, और कैसे कैसे ये हुआ और कैसे होता है, ये सारा भविष्यवाणी भगवान बुद्ध जी आज से 2500 साल पहले ही बता चुके हैं। तो आज हम आपको इसी देशना में वही बात बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए। सुनने के बाद आप अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे। आप बहुत खुश होंगे कि अरे हमें भी ऐसा सत्य सुनने का भाग्य मिला करके। तो हम शुरू करते हैं। तो उन दिनों भगवान बुद्ध जी मगध जनपद के मातुला नाम के नगर में थे। ये देशना दिग् निकाय से है, बहुत लंबी देशना, लेकिन हम इसको शॉर्ट करके केवल मूल सार हम आपको बताने वाले हैं। तो उन दिनों भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं कि भिक्षुओं, अत्तदीपा भिक्खवे विहरत अत्त सरना अनन्य सरना, धम्म दीपा धम्म सरना अनन्य सरना। भगवान बुद्ध जी कहते हैं भिक्षुओं, अपने को द्वीप बना करके रहो, अपने को शरण बना करके रहो, दूसरे को शरण मत बनाओ। देखिए, जो आजकल लोग कहते हैं अतः दीपो भव, वो अर्थ सही नहीं है। भगवान बुद्ध जी बता अत्त दीपो भिक्खवे विहरत। अत्त दीपो को लोग अभी अर्थ गलत निकाल दिए। पता है क्या? कि खुद को शरण बनाओ, खुद से करो। परंतु सच में ये नहीं है। खुद अपने को द्वीप बना कर रहो का अर्थ है पता है क्या? अगर सील को पालन करता है, तो ध्यान साधना करता है, तो धर्म के अनुसार जीवन बिताता है, तभी वो खुद को द्वीप बना करके रहने के समान होता। आगे भगवान बुद्ध जी कहते हैं धर्म को द्वीप बनाओ, धर्म को ही शरण करो, दूसरे किसी भी चीज को शरण मत कर लो। कैसे भगवान बुद्ध जी इसके बाद कहते हैं कैसे खुद को शरण बनाना है, धर्म को शरण बनाना है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं 4 सतिपट्ठान के द्वारा खुद को शरण बना करके रहना, धर्म को शरण बना के रहना। इसके बाद भगवान बुद्ध जी जो हम शुरू में बताएं वो बताने का सिलसिला घटना शुरू करते हैं। मनुष्यों की आयु उस समय 80,000 वर्ष होती है। एक मनुष्य कितने साल तक? 80,000 साल तक जीवन बिताता। भगवान बुद्ध जी कहें कि उस समय एक चक्रवर्ती नाम का राजा था, जिसका नाम था दल्लनेमी। पूरे धरती का एक ही राजा, सारे जनपद, सारे राज्य, सारे देश उसके अंडर में। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उसी चक्रवर्ती राजा के पास 7 रत्न होता है। पहला है चक्र रत्न, दूसरा है हस्ती रत्न, हस्ती मतलब हाथी जो आसमान से जा सकता है। तीसरा है अश्व रत्न, वो भी आसमान से जाने वाला अश्व होता है। चौथा है मणि रत्न, एक अद्भुत दिव्य मणि के समान होता है, जिस मणि से रात में भी 10 किलोमीटर दूर तक सूरज की भांति प्रकाश फैलता है, वैसा मणि रत्न मिलता है। पांचवा है स्त्री रत्न,
उस राजा को एक स्त्री मिलती है, जो स्त्री मनुष्य के रूप से ज़्यादा सुंदर। वो स्त्री का शरीर गर्मी में कूल रहता है और ठंड में गर्म रहता है, और उस स्त्री का शरीर का जो मुलायम है, सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि रोए भी फील, वैसा स्त्री मिलती है चक्रवर्ती राजा को। छठा है गृहपति रत्न। गृहपति मतलब उसको सारा क्या अनुशासन करने वाला, सब कुछ बताने वाला एक गृहपति रत्न मिलता, और एक पुत्र रत्न। वो पुत्र रत्न भी राजा के समान ही शक्तिशाली होता है, पूरा राज्य कार्यभार संभाल सकता है। ये 7 रत्न होता है। तो इस प्रकार चक्रवर्ती राजा का जो चक्र रत्न होता है, उसी चक्र रत्न के बल पर ही पूरे धरती को जीत लेता है, और अंत में फिर वो चक्र रत्न वापस आकर के चक्रवर्ती राजा का जो महल होता है, तो महल के सामने द्वार के पास एक जगह पर स्थिर हो जाता है वो चक्र रत्न। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इसके बाद वो राजा एक आदमी को कहता है, एक राजदूत को ही कहता है कि देखो पुरुष, जब कभी ये चक्र जो है जहाँ पर वो स्थिर है, वो चक्र अपनी जगह से थोड़ा सा हिल गया तो, या थोड़ा इधर उधर खिसक गया तो मुझे इन्फॉर्म करना। वो बताए जी महाराज। तो इस प्रकार चक्रवर्ती राजा राज्य करते गया, बहुत 100 साल, हजारों हजार साल, बहुत हजार साल ऐसे राज्य करते गया। क्या नाम था? दलहनी चक्रवर्ती राजा। बहुत हजारों वर्षों के बाद वो चक्र रत्न जो था अपनी जगह से इधर उधर खिसक चुका था। तो वो राजा जो एक आदमी को सौंपा था वो बाहर देखते रहना, तो वो आदमी देखा, राजा के पास गया, बताया महाराज आप जानिए कि जो चक्र रत्न था वो अभी अपनी जगह पर नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर खिसक चुका। तो वो राजा सोचता है कि वो राजा फिर क्या करता है पता है? अपना ज्येष्ठ पुत्र को बुलाता है, बोलता है पुत्र, हमारा जो चक्र रत्न है वो अपनी जगह से खिसक चुका है। मैंने सुना है कि जब चक्र रत्न अपनी जगह से इधर उधर खिसक जाता है तो वो चक्रवर्ती ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहता। इसलिए पुत्र, अब तुम इस धरती को पालन करो। मैं मनुष्य लोक का सुख भोग चुका हूँ, अब दिव्य लोक का सुख भोगने का समय है, मैं संन्यास ग्रहण करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार अपना पुत्र को राज्य सौंप करके वो खुद उसी उद्यान में संन्यास बन जाता है। 7 दिन जाता है, 7 दिन के बाद ही चक्र रत्न गायब हो जाता है। चक्र रत्न गायब हो जाने के बाद लोग, मतलब दूत लोग, मतलब राज्य के लोग, राजा परिवार के लोग राजा को बताता है, मतलब जो पुत्र राजा बना, कि महाराज चक्र रत्न गायब हो गया। वो सुनते के साथ उसको बहुत दुख हुआ। क्यों? चक्र रत्न के बल पर ही सब, मतलब पूरा धरती का राजा बनता है, चक्र का बल से। बहुत दुख हुआ। इसके बाद अपने ऋषि के पास, मतलब अपने पिताजी के पास गया जो उद्यान में था। बोलता है कि हे पिताश्री, मतलब हे श्रमण जी, हे पिताश्री, चक्र रत्न गायब हो गया। तो पिताजी ने बताया कि दुख मत हो, रो मत। वो पिता से मिलने वाला पुत्र को दहेज नहीं है। तुम चक्रवर्ती का जो व्रत होता है उसको फॉलो करो, तुम्हें मिल जाएगा। बेटा पूछा कि महाराज, हे पिताश्री, हे श्रमण जी, क्या है वो चक्रवर्ती व्रत? तो उनका पिताजी कहता है कि 10 कुशल धर्म को ही गौरव, 10 पुण्य क्रिया है, जो पुण्य कर्म है, जो कुशल धर्म है, उसको ही सत्कार करते हुए रहना चाहिए, गौरव करते हुए रहना चाहिए। 10 कुशल और पुण्य कर्म को ही ध्वज बना करके जीवन बिताओ, पताका बना करके जीवन बिताओ। किस चीज को? अच्छे कर्म को ही, धर्म को ही, पुण्य को ही। इसके बाद उसका पिताजी बताता है कि जनपद में जितने भी मनुष्य हैं उन सारे मनुष्यों को धार्मिक सुरक्षा प्रदान करो। तुम्हारा जो सेना है उन सारे सेनाओं को धार्मिक सुरक्षा प्रदान करो। और जो तुम्हारा जो क्षत्रिय राजपुरुष है उन सारे राजपुरुषों को भी धार्मिक सुरक्षा प्रदान करो। अपने देश में सभी लोगों को धार्मिक सुरक्षा प्रदान करो। जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, उन सारे प्राणियों को धार्मिक सुरक्षा प्रदान करो। कभी भी अपने राज्य में अधार्मिक काम मत होने देना, गलत मत होने देना। जिसके पास धन संपत्ति पैसा नहीं है उन लोगों को धन दे दो। और कोई श्रमण लोग हैं, वो लोग सारे पापों को दूर करके
उन लोग आध्यात्म के मार्ग पर आके जाते हैं। उन लोगों के पास जाकर के पूछो, किंग कुशलम किंग अकुशलम, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, पुण्य क्या है, पाप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तो इस प्रकार तुम करोगे, तो इस प्रकार व्रत को पालन करोगे तो पूर्णिमा के दिन वो चक्र दिव्य रत्न प्रकट होगा। पुत्र ने जी महाराज करके आज्ञा मान ली, जा करके ठीक उसी प्रकार व्रत को फॉलो किया, पूरा का पूरा फॉलो किया। जो जिसके पास धन नहीं था उन लोगों को धन दिया, सारे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया। इस प्रकार करने से क्या हुआ, पूर्णिमा के दिन उपोषित व्रत ग्रहण करके वो राजा अपने महल के ऊपर था। उसी समय दिव्य चक्र रत्न प्रकट होता है। दिव्य चक्र, हजारों तिल्लियां होती है उसी चक्र में, बीच में नाभि भी होता है उसका चक्र का, और अद्भुत है वो। तो राजा देखने के बाद सोचता है कि अरे, जिस किसी के पास चक्र रत्न प्रकट होता है वो चक्रवर्ती रत्न, क्योंकि उसी चक्र के बल से ही जीत मिलने के कारण उसी राजा को चक्रवर्ती राजा कहते हैं। तो बाएं हाथ से सोने का कमंडल लेकर के दाहिने हाथ से उसी चक्र रत्न पर पानी डाल करके बोला, हे चक्र रत्न, घूमो और घूम करके हमें जीत दिलाओ। वो चक्र रत्न घूमने लगता है। उसी के बल पर, उसी चक्र के बल पर राजा और उसका चतुरंगनी सेना आसमान से पूर्व दिशा की ओर जाने लगता है। पूर्व दिशा में दूसरे जनपद में जाने के बाद दूसरे राजा लोग कहते कि महाराज आइए, ये भी आपका देश है, कहिए क्या है, अनुशासन कीजिए। राजा कहता है कि कोई भी प्राणी को हत्या मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, अपने पत्नी से खुश हो जाओ, झूठ मत बोलो, नशा मत करो, और तुम लोग फिर आराम से खाते पीते रह जाओ, सुख से रह जाओ, बस वैसे ही। लेकिन ये 5 करना। इस प्रकार पूर्व दिशा में पूरा जीत लेता है। इसका फिर दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, चारों दिशाओं में जीत दिलाता है। कौन? वो चक्रवर्ती राजा का वो रत्न। फिर इस प्रकार पूरे धरती को जीत करके वापस अपने जनपद में, अपने नगर में आ जाता है। फिर वो चक्र रत्न वहाँ स्थिर हो जाता है जहाँ पहले हम बताए थे, महल के सामने। तो इस प्रकार दूसरा राजा भी हुआ। इस प्रकार फिर दूसरा राजा हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां राजा हुआ। सातवां राजा भी वैसे ही हुआ जैसे पहले बताया। फिर सातवां राजा अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके सातवां राजा ऋषि बन गया और उद्यान में चला गया। जो 8वां राजा आया ना, 8वां राजा गड़बड़ी कर दिया। वो अपना मनमौजी से राज्य चलाने लगा, पूरा देश को अपना जैसे मन करने लगा वैसे चलाने लगा। चक्र रत्न गायब हो गया, परंतु वो थोड़ा सा दुख हुआ, परंतु वो टेंशन नहीं लिया, अपना जैसे मन वैसे करते रह गया। जैसे मन वैसे करते रहने के कारण क्या हुआ, पहले जिस प्रकार से राजा लोग राज्य का पालन करता था और जिस प्रकार से उन्नति होती थी उस प्रकार से नहीं हुआ। तो इसके बाद मंत्री लोग और पुरुष लोग कहें कि महाराज ऐसा मत करिए, आप ऐसे मत करिए, अपना मनमौजी से राज्य पालन मत करिए, जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा लोग करते हैं उस प्रकार करिए। अभी चक्र रत्न भी गायब हो गया। आप हम लोग से पूछ लीजिए, हम लोग बताएंगे कि चक्रवर्ती व्रत क्या होता है, कैसे फॉलो होता है। उस समय तक क्या हुआ, उनका जो पिताश्री थे उनका देहांत हो चुका था, तो पिताश्री भी नहीं थे। ये 8वां राजा के बारे में हम बता रहे हैं। तो मंत्री लोग से पूछा, ठीक है तुम ही लोग बताओ कि क्या है चक्रवर्ती रत्न। उन लोग बता दिया, ये फॉलो किया, परंतु पूरा फॉलो नहीं किया, आधा ही फॉलो किया, आधा फॉलो किया। और फिर पता है क्या हुआ, जो लोग धनहीन थे, जो लोग निर्धन थे, जो लोग गरीब थे, उन लोग को धन नहीं दिया। उन लोगों को सबसे देखिए प्रॉब्लम शुरुआत होने वाला है, यहीं से होने वाला, आप ध्यान से सुनिएगा। तो उन लोगों को धन नहीं दिया। धन नहीं देने के कारण पता है क्या हुआ, गरीबी बढ़ गई। गरीबी बढ़ जाने के बाद क्या हुआ, देखिए प्रॉब्लम का क्रिएटिंग कहाँ से होता। गरीबी बढ़ जाने के बाद एक व्यक्ति क्या हुआ, उसके बाद धन कुछ नहीं, खाना पीना कैसे करेगा, वो क्या किया, चोरी किया, दूसरे का धन को चोरी किया। लोगों ने उसको पकड़ लिया, अरे ये काम किया, उस समय तक चोरी नहीं हुआ था, ये क्या काम किया। उसको पकड़ करके
राजा के पास लेके गिर गया। राजा के पास लेकर गया। राजा ने पूछा क्या बात है? तो महाराज इसने चोरी किया है। तो राजा ने पूछा क्या तुमने चोरी किया है? जी महाराज। क्यों चोरी किया? महाराज मेरे पास धन संपत्ति नहीं है, जीवन बिताने का तरीका नहीं, इसलिए। अच्छा ठीक है, चोरी वो धन नहीं है ना। राजा ने क्या किया, उसको धन दे दिया, धन दौलत दे दिया। बोला इसी धन से खाना पीना भी करो, अपना बीवी बाल बच्चों को भी देखो, और इसके साथ साथ कुछ व्यापार भी करो। छोड़ दिया, चला गया। और एक आदमी ने चोरी किया, दूसरा आदमी को भी लेकर के आया। राजा ने पूछा चोरी किया? जी महाराज। क्यों चोरी किया? जीवन बिताने का तरीका नहीं है। ओहो, उसको भी धन दे दिया, जाओ जाकर किसे खाओ पियो और व्यापार करो। अभी धीरे धीरे फैल गया, क्या पता जो चोरी करता है उसको राजा धन देता है। चोरी करता है उसको धन देता है। लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया। फिर से चोर आया, चोर मतलब चोर को पकड़ कर लेके आया। क्या किया? चोरी किया। राजा सोचा नहीं, गड़बड़ी हो रहा, अब हम खाली धन देते जाएंगे तो ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म नहीं होगा, इसीलिए इसको ऐसा दंड देंगे कि वापस चोरी ही ना कर पाए। राजा ने बताया कि जाओ, इसे जा करके वधक स्थान पर, जहाँ पर मृत्यु दंड का एक जगह बताया, दक्षिण दिशा से जा करके नगर के बाहर उसी जगह पर ले जा करके इसका गला काट दो, मृत्यु दंड इसको दे दो। उसे वैसा ही किया गया, लेकर के गया, ले जा करके दक्षिण दिशा में नगर के बाहर ले जा करके उसका गला को काट दिया गया तलवार से। सबसे पहले शुरुआत हुआ पता है क्या? सबसे पहला पाप शुरुआत हुआ चोरी, उसके बाद शुरुआत हुआ हत्या। उस समय तक हत्या नहीं होता था, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं। हत्या शुरुआत होते के साथ चोर लोगों में बात क्या हुआ पता है? चोर लोगों को पता चला कि अरे राजा भी अब शुरू कर दिया हथ मारना, ऐसा है तो चोर लोग में बात चला गया, ऐसा तो हम लोग भी अब क्या करेंगे, हत्या शुरू करेंगे, हम लोग चोरी करेंगे, और चोरी करने में कोई राजा को बता ही ना पाए। इस प्रकार जो जो वहाँ पर लगा सब लोग को मार दे। तो चोर लोगों ने क्या किया, औजार बनाया, औजार बना के चोरी करना शुरू किया, और जो जो लोग मिलता था उन लोगों को सीधा खलास मार दिया। तो राजा को कोई बता ही नहीं पाया। इस प्रकार क्या हुआ, सबसे पहला काम क्या हुआ, देखिए क्रिएटिंग प्रॉब्लम का, निर्धनों को धन नहीं मिला, चोरी शुरुआत हुआ पहला पाप। चोरी के बाद दूसरा शुरुआत हुआ हत्या। भगवान बुद्ध जी बताए इस प्रकार चोरी और हत्या बहुत 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 उस समय बढ़ गया। बढ़ जाने के बाद मनुष्य में पाप उत्पन्न हो गया। उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, उन लोगों का जो बाल बच्चा था उन लोगों का आयु भी कम गया, सौंदर्य भी कम गया। उस समय जो 80,000 वाले लोग थे उन लोगों के बाल बच्चों का उम्र डिक्रीज हो गया, घट गया। पता है कितना हो गया? 40,000 वर्ष हो गया। 40,000 वर्ष। 40,000 वर्ष घटने के बाद क्या हुआ, एक बार वैसे ही चोर एक पकड़ा गया, उसको लेकर के गया। राजा ने पूछा क्या है तुमने चोरी किया? वो बोला नहीं। वो बोला नहीं, क्या बोला? वो झूठ बोला, वो बचने के लिए झूठ बोला। इस प्रकार उस समय मनुष्यों में क्या हुआ, झूठ बोलना भी बहुत बहुत बढ़ गया। उस समय तो झूठ नहीं बोलता था, झूठ बोलना भी अभी कितना पाप हो गया, 3 शुरू हो गया। पहला क्या हुआ, हत्या नहीं, पहला शुरू हुआ चोरी, दूसरा हत्या, तीसरा झूठ। झूठ बहुत बढ़ जाने से क्या हुआ, मनुष्य में उन लोगों के बाल बच्चों का उम्र और घट गया। जो 40,000 था एक मनुष्य का, माइनस हो गया कितना पता है? 20,000 साल तक आ गया। 20,000 वर्ष होने के बाद एक पाप और बहुत बढ़ गया, पता है क्या? चुगली करना, चुगली करके लड़वाना, भेद उत्पन्न करना। चुगली बहुत बढ़ जाने के बाद उन लोगों के पुत्रों की आयु और घट जाती है। जो 20,000 साल रहता है उन लोगों का उम्र 10,000 वर्ष हो जाता है। 10,000 वर्ष में एक अद्भुत घटना होता है, पता है क्या? उस समय कोई कोई लोग सुंदर ज्यादा है तो कोई कोई लोग कुरूप है। तो उसमें पता है क्या हुआ,
जो कुरूप लोग थे उन लोग सुंदर लोग को बहुत देर देखते रहता था, सुंदर था, सुंदर लोग को बहुत देर तक देखते रहने के कारण पता कि वह अंदर की काम वासना जाग गई, राग जाग गया। राग जाग जाने के बाद अपने चरित्र को नष्ट करके शुरू हो गया, पता है क्या? व्यभिचार। लोग अपने पत्नी से खुश ना होकर के दूसरे सुंदर सुंदर स्त्रियों के पीछे जा करके व्यभिचार करना शुरू किया। स्त्रियां भी उसी प्रकार दूसरे पुरुषों के पास जा करके अपने चरित्र को नष्ट करके व्यभिचार करना शुरू कर दी। उस समय तक व्यभिचार नहीं होता था, 10,000 वर्ष तक नहीं होता था, 10,000 के बाद ही शुरू हुआ। तो इस प्रकार व्यभिचार बहुत 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 बढ़ जाने के बाद क्या हुआ? उन लोगों की बाल बच्चों की आयु 10,000 से घट गया 5,000 तक हो गया। 80,000 साल था एक मनुष्य की आयु, अभी 5,000 साल हो गया, अभी और घट रहा है। देखिए इसके बाद क्या होता। 5,000 वर्ष में 2 कारण बहुत बढ़ जाता है। पहला, कटु वचन, मतलब गाली देना, कठोर वचन बोलना, ऐसा वचन जिससे दूसरों का दिल को ठेस पहुंचे, दूसरे के दिल को दर्द पहुंचे, वैसा कटु वाणी बहुत बढ़ गया। और एक और वाणी, व्यर्थ, फालतू, नीच, बेकार वाणी, बेकार की बातें बहुत बढ़ गई। ये दो प्रकार का पाप बढ़ जाने के बाद जो 5,000 साल था उन लोगों के बच्चों की आयु 2,500 साल, और किसी किसी का 2,500 साल तो किसी किसी का 2,000 हो गया। इसके बाद क्या हुआ? 2 पाप और बढ़ गया 2,000 साल समय में। पहला, जो दूसरों के धन को बनाने की इच्छा, दूसरों को धन को अपना बनाने की इच्छा, मतलब कि लोभ। मनुष्य में लोभ, अंदर का लोभ बहुत बहुत बढ़ गया। और दूसरा, द्वेष अर्थात क्रोध। ये 2 चीज बढ़ जाने के बाद क्या हुआ? उन लोगों के पुत्र की आयु जो 2,000 साल था माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया। कितना? 1,000 साल तक हो गया। 1,000 साल में एक पाप और बढ़ा, पता है क्या? अंधविश्वास। पुण्य पाप का फल नहीं होता, अच्छा बुरा ये वो फल नहीं होता, अंधविश्वास बढ़ गया। इसके कारण क्या हुआ? उन लोगों के बच्चों की आयु 500 साल तक हो गई। 500 वर्षों में 3 चीज बहुत बढ़ जाता है। पहला, अधर्म राग, अर्थात जो वासना होती है वो अत्यधिक बढ़ गई। विषम लोभ, लोभ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा है मिथ्या धर्म, अर्थात अंधविश्वास, मिथ्या दृष्टि। ये 3 पाप और बढ़ जाने के बाद क्या हुआ? जो मनुष्यों की आयु 500 वर्ष थी उन लोगों के बच्चों की आयु घट करके किसी किसी का 250 हो गया और किसी किसी का 200 वर्ष हो गया। जब 200 वर्ष हो गया तब एक और पाप उत्पन्न हुआ, पता है क्या? माँ पिता को सेवा नहीं करना, इज्जत नहीं करना, गौरव ना करना, बड़े बूढ़ों को इज्जत सत्कार गौरव ना करना। तो ये बहुत बहुत बढ़ गया। ये बहुत बहुत बढ़ जाने के बाद उन लोगों के पुत्रों की आयु 200 से घट करके 100 साल तक हो गया। 100 साल तक। 100 साल होने के बाद अभी हम लोग किस समय हैं? अभी हम लोग का समय तक आ गया। अभी कितना है मैक्सिमम मनुष्य का उम्र? 60, 70, 80, 90, 100 अभी 1-2 का होता। भगवान बुद्ध के समय 100 था। भगवान बुद्ध जी बताएं इस प्रकार ऐसे 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 पाप और बढ़ते जाएगा। भगवान बुद्ध जी भविष्यवाणी बताएं जो अभी हो रहा है घटित सत्य। एक ऐसा समय आएगा, अभी 100 तक भगवान बुद्ध जी बता दिए, एक ऐसा समय आएगा जब मनुष्यों का उम्र 10 साल तक माइनस हो जाएगा। 10 साल तक। अभी कितना है मैक्सिमम? 60, 70, 80 ना, बहुत तेजी से घट रहा है। भगवान बुद्ध के समय मनुष्यों की आयु 120 था, अभी है 60, 70, मतलब आधा जैसा कम गया ना। वो अभी और कमेगा। भगवान बुद्ध जी बताएं एक समय आएगा जब मनुष्यों का उम्र 10 साल हो जाएगा। उस समय लोगों की शादी 5 साल में हो जाएगी। 5 साल ये जीवन बिताएगा, 10 साल में मर जाएगा। उस समय भगवान बुद्ध जी बताएं जो घी का टेस्ट है खत्म हो जाएगा, बटर का, मधु का, मीठा जो है और जो नमकीन है, ये सब का टेस्ट खत्म हो जाएगा। भगवान बुद्ध जी बताएं जब 10 वर्ष मनुष्यों की आयु होगी तो
उस समय इस धरती से पुण्य नाम का वचन ही खत्म हो जाएगा, कुशल नाम का वचन ही खत्म हो जाएगा, अच्छाई जो है वचन है, अच्छाई नाम का वचन ही खत्म हो जाएगा। प्राणी हत्या नहीं करना चाहिए, प्राणी हत्या करना अच्छा नहीं है, ये वचन खलास। चोरी करना पाप है, ये वचन ही नहीं रह जाएगा। ये पाप है, ये वचन ही नहीं रह जाएगा। ये पुण्य है, ये वचन ही नहीं खत्म हो जाएगा। उस समय पता है क्या होगा? जो बड़े बूढ़ों को इज्जत नहीं करेंगे, सत्कार नहीं करेंगे, माँ बाप को जो इज्जत गौरव सत्कार नहीं करेंगे, उन लोग ही पूजे जाएंगे, उन लोग ही पूजनीय माने जाएंगे। देखिए कैसा समय आने वाला है। अभी भी ये आ गया एक तरह से। भगवान बुद्ध जी और बताएं, उस समय लोग का चरित्र कितना खराब हो जाएगा, कितना खराब हो जाएगा कि जैसे मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि वगैरह जानवर जो है अपने चरित्र को हीन करके जिस प्रकार मैथुन करते हैं, गलत करते हैं, व्यभिचार करते हैं, उसी प्रकार उस समय जब मनुष्य की आयु 10 हो जाएगी, भगवान जी कह रहे हैं, उस समय ये मेरी माँ है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बहन है, ऐसा विचार नहीं रह जाएगा। उस समय एक बेटा अपने माँ के साथ व्यभिचार करेगा, मैथुन करेगा। उस समय एक बेटा अपने मौसी के साथ, अपने बहन के साथ, जिसके साथ मन करेगा उन सारे लोगों के साथ मैथुन करेगा। देखिए कैसा समय आने वाला है। जैसे भगवान बुद्ध जी बताएं कुत्ता मुर्गा वगैरह करता है, उस प्रकार से करेगा। भगवान बुद्ध जी कहते हैं उस समय एक बेटी अपने पिता के साथ, अपने भाई के साथ, जिसके साथ मन करेगा उन लोगों के साथ वो गलत करेगी, व्यभिचार करेगी, मैथुन का सेवन करेगी। भगवान बुद्ध जी बताऊं उस समय चरित्र नाम का कोई वचन नहीं रहेगा, अच्छाई नाम का कोई वचन नहीं रहेगा। उस समय केवल अपने शरीर को मज़ा देने के लिए जिसके साथ गलत करने का मन करेगा वो सब उस समय करेगा। और उस समय उसको गलत नहीं कहा जाएगा, उस समय उसको इंजॉयमेंट कहा जाएगा, अपने जॉय के लिए करना है, कोई गलत नहीं है उस समय। भगवान बुद्ध जी बताएं उस समय वैसा आ जाएगा। अभी ये शुरू नहीं हो गया है क्या? अभी फॉरेन कंट्रीज में भी ऐसा हो गया शुरू। लोग इस गलत को, चरित्र नाम का कोई वचन नहीं है फॉरेन कंट्रीज में, विदेशों में, कि ये गलत है, ये व्यभिचार है, ये करना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन लोगों को अभी भी धीरे धीरे ये शुरुआत हो गया है। अपने शरीर को एंजॉय देने के लिए उन लोग वो मैथुन करते रहते हैं। फॉरेन का लोगों का वही स्वभाव है। अभी धीरे धीरे आ रहा है, हमारे देश में भी धीरे धीरे ये प्रकट हो रहा है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी भी व्यभिचार कितना बढ़ गया ना, परंतु अभी भी थोड़ा है, नियम के अनुसार थोड़ा गलत है करके ऐसा लोग मानते हैं। परंतु जब मनुष्यों की आयु और घटते जाएगी तो 10 होगी तो ये गलत है ऐसा वचन ही दुनिया से मिट जाएगा, ये पाप है ये वचन ही दुनिया से मिट जाएगा। कैसा युग आने वाला है, हम लोग उसी युग में जा रहे हैं। अभी कहते हैं कि ये दुनिया आगे बढ़ रहा है, आगे तो बढ़ रहा है पर अंदर से नहीं, बाहर से, कंफर्टेबल के लिए, सुख सुविधा के लिए, आराम से रहने के लिए तो आगे बढ़ रहा है साइंस, परंतु मन से पूरा गिर रहा है, गुणों से पूरा इंसान गिर रहा है, आगे और गिरते ही जाएगा। सोचिए ये मनुष्य जीवन कितना खतरनाक है। आगे मरने वाले लोग दुर्गति में जाएंगे, दुर्गति में ही जाएंगे, क्यों? पाप करने वाले ही हैं। भगवान जी बताएं जब 10 वर्ष की आयु होगी मनुष्यों की, उस समय एक और चीज होगा, पता है क्या? लोगों के दिल में एक असामान्य क्रोध जागेगा, नॉर्मल नहीं, अनलिमिटेड क्रोध जागेगा। कैसा क्रोध? जैसे एक शिकारी एक हिरन को देखने के बाद कैसे मन करता है कि अरे इसको मारना चाहिए, दौड़ा दौड़ा करके शिकारी क्या करता? मारता है ना। वैसा क्रोध जागेगा उन मनुष्यों में। उस समय क्या होगा? 7 दिन का आयुध अंतकल्प, एक महाविनाशकारी युद्ध होगा। लोग एक दूसरों को देखने के बाद जिस प्रकार हिरन को मारने का मन करता है, वैसे ही लोगों को एक दूसरों को देखने का मारने का मन करेगा, क्रोध जागेगा। भगवान बुद्ध जिस प्रकार उसमें कैसा क्रोध जागेगा कि वो सारे लोग एक दूसरे को मारते जाएंगे। पूरा धरती पर सारे लोग एक दूसरों को
खलास कर देंगे। उसी से पहले जब ये शुरू होने वाला रहेगा, उसी से पहले कुछ लोग क्या करते हैं भगवान बुद्ध जी बताएं, कुछ लोग जंगल में भाग जाते हैं। जंगल में भाग करके, जंगल में पत्ता वगैरह खा करके उन लोग छुप करके रहता है, छिपे हुए। 7 दिन तक महायुद्ध होता है। देखिए कैसा आगे का भविष्य है। 7 दिन तक महायुद्ध होने के बाद सारे लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। मनुष्य लोग खत्म, सारे लोग एक दूसरे को मार देंगे। ऐसा क्रोध जागेगा लोगों में उस समय। भगवान बुद्ध जी का ये आएगा, 100% ऐसा ही होने वाला है। 7 दिन ये युद्ध चलेगा। 7 दिन के बाद जो छिपे हुए लोग रहेंगे ना जंगल में, वे लोग वापस आएंगे, आकर के एक दूसरों से मिलेंगे। कुछ ही लोग बचते हैं, अरे तुम जिंदा है, तुम जिंदा है, तुम भी जिंदा है। एक दूसरे को गला लगाएगा। उन लोग गले लगा करके कहेगा, अरे ये क्या हो गया, हम लोग सोच रहे थे कि ये दुनिया आगे बढ़ रहा है, ये क्या हो गया, ये तो महा सर्वनाश हो गया। ये सारा सर्वनाश हुआ है पाप के कारण, ये सारा सर्वनाश हुआ है बुराई के कारण। इसलिए हम लोग इन बुराइयों को हम लोग दूर करेंगे। वो लोग बात करता है, बात करके उन लोग कहता है, ऐसा है तो हम लोग अब से हत्या नाम का जो वचन है, हत्या नाम का जो गलत है, उसे हम लोग कदापि नहीं करेंगे, चाहे प्राण ही क्यों ना चले जाए। इस प्रकार उन लोगों ने शुरू किया अच्छे कर्मों में लगाना अपने दिल को। उन लोग बात करके कहता है कि हम लोग अब से प्राणी हत्या नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया। उन लोगों ने उसी गुण को अपनाया। क्या हुआ पता है? अभी देखिए अब उम्र का इंक्रीजमेंट शुरू होगा, बढ़ोतरी शुरू होगा। इस प्रकार उन लोग प्राणी हत्या नाम का पाप को दूर करने के कारण उन लोगों की बच्चों की आयु 10 साल से 20 साल हो गई। 20 साल होने के बाद उन लोग बात किया, अरे हम लोग देखो अच्छे कर्म करने के कारण हम लोगों का उम्र भी बढ़ा, सुंदरता भी बढ़ा, ऐसा तो हम लोग और पाप को हम लोग दूर करेंगे। ऐसे बातें किया हुए मनुष्य लोग बात करके उन लोग की, ऐसा तो हम लोग और क्या करेंगे, हत्या नहीं करते, ऐसा है तो हम लोग आज से चोरी नहीं करेंगे, दूसरों की वस्तुओं को चोरी नहीं करेंगे। इस प्रकार चोरी नहीं करने के लिए उन लोग संकल्प लेता है, उसी गुण को अपनाया। उन लोगों के बच्चों की आयु कितना हो गया पता है? 20 से 40 हो गया। जब 40 हो गया उन लोग बात किया, अभी उस समय मनुष्यों का आयु मैक्सिमम 40 है, उसके बाद नहीं, खत्म, मृत्यु। उन लोग बात किया कि अरे हम लोग इन अच्छाइयों को अपनाने से आयु भी बढ़ता है, सुंदरता भी बढ़ता है, ऐसा है तो हम लोग और एक पाप को दूर करेंगे। उन लोग बात किया, ऐसा है तो हम लोग चरित्र को रखेंगे, हम लोग अपने केवल पति से और पत्नी से खुश हो जाएंगे, हम लोग व्यभिचार नहीं करेंगे। व्यभिचार हम ऐसा है तो हम लोग आज व्यभिचार का त्याग करते हैं। उन लोग उस गुण को अपनाया। उन लोगों के बच्चों की आयु और सुंदरता दोनों बढ़ गई। जो 40 उम्र था उन लोगों का आयु 80 साल हो जाता है। फिर उन लोग झूठ बोलना त्याग देता है। झूठ बोलना त्याग देने के कारण जो 80 साल के लोग रहते हैं उन लोगों के बच्चों की आयु 160 साल 160 तक बढ़ जाता है। इसके बाद उन लोग बातें करता है, हम लोग और अच्छे काम करेंगे। फिर उन लोग चुगली करना त्याग देते हैं। जो चुगली करना होता है, चुगली करके भेद उत्पन्न करना होता है, अभी कितना है धरती पर। चुगली का त्याग कर देने के कारण जो आयु 160 थी उन लोगों की बच्चों की आयु 320 साल हो जाता है। एक मनुष्य का उम्र है अभी 320 साल नहीं है, अभी तो माइनस ही होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज ही होगा। तो 320 हो गया। फिर उन लोग कठोर वाणी को त्याग कर दिया। कटु वचन जो होता है, कड़वा वचन जो होता है, कड़वा वचन का पाप को भी दूर कर दिया। तो 320 साल के बच्चों की आयु 640 साल हो गई। 640 साल होने के बाद उन लोग एक और पाप को दूर करता है। क्या? व्यर्थ वाणी, फालतू बात जो होती हैं, अर्थ शून्य बात जो होती हैं, उन बातों को दूर कर देता है, जिससे उन लोगों का आयु हो जाता है बढ़ करके 2000 साल। 640 से सीधा डबल ट्रिपल बढ़ गया 2000 साल तक। जब 2000 साल मनुष्यों की आयु होती है तो उन लोग एक और पाप को दूर करता है। पता है क्या? दूसरों के धन को अपना बनाने की इच्छा, क्या कहते हैं उसे? लोभ। लोभ को दूर करता है उन लोग। लोभ को दूर करने के लिए कोशिश करने के कारण जो 2000 था उम्र, उन लोगों के बच्चों की आयु बढ़ गई
4000 साल हो गए। जब 4000 साल है हुआ तो उन लोग गुस्सा को दूर करने के लिए कोशिश किया, द्वेष को, और द्वेष को दूर किया। दूर करने के कारण उम्र बढ़ गया, 8000 साल हो गया। 8000 साल में अंधविश्वास को दूर किया। पुण्य पाप पर भरोसा जो नहीं था वो अंधविश्वास को दूर किया। अंधविश्वास को दूर करने के कारण 8000 से सीधा डबल से ज़्यादा हो गया, 20,000 साल हो गया मनुष्यों की आयु। 20,000 साल। जब 20,000 हुआ उस समय और 3 पाप को उन लोग दूर करता है। अधर्म राग, जो वासना का जो अधिक इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, उसी अधर्म राग को दूर करता है। विषम लोभ को दूर करता है और मिथ्या धर्म को दूर करता है। तो ये 3 चीज दूर करने के कारण जो 20,000 साल थी मनुष्यों की आयु, डबल इंक्रीज हो गया। कितना? 40,000 साल, 40,000। 40,000 साल होने के बाद माँ पिता को इज्जत करना, गौरव करना, सत्कार करना, बड़े बूढ़ों को इज्जत गौरव सत्कार करना, श्रमणों को इज्जत गौरव सत्कार, ये सब करना, ये सब बढ़ गया, बढ़ा दिया उन लोगों ने। बढ़ा देने के कारण 40,000 से जो आयु थी उन लोगों के बच्चों की आयु सीधा डबल इंक्रीज हुआ। कितना? 80,000, 80,000 साल हो गया। देखिए, अभी भगवान बुद्ध जी शुरू किए थे कहाँ से? 80,000 साल से ही पाप जैसे जैसे शुरू हुआ वैसे वैसे घटते गया, घटते 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 100 साल तक आया। अभी हम लोग 60 साल के बीच में हैं। घटते 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 10 साल तक गया, महापाप तक बढ़ गया। 10 साल से जैसे अच्छाइयों को लोग अपनाया वहाँ से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभी 80,000 साल आ गया। अभी देखिए, हम जो बताए थे शुरू में कि जब 80,000 साल होगा उस समय एक अद्भुत घटना घटित होगा। पता है क्या हुआ? 80,000 साल में भगवान बुद्ध जी बताएं शादी जो होगी 500 साल में होगी। 500 साल जाने के बाद शादी होगी। अभी कितना में होता है? 20-25 में हो जाता है ना, उस समय 500 साल में होगी। उम्र ज़्यादा है। भगवान बुद्ध जी बताएं उस समय केवल 3 ही बीमार रहेगा। अभी कितना बीमार है? अनगिनत, गिन नहीं सकते। पाप बढ़ने के कारण यही होता है। पाप बढ़ने से बीमार बढ़ता है। पाप नहीं रहने से मनुष्यों में बीमार खत्म हो जाता। उस समय मनुष्य में केवल 3 बीमार रहेगी। भगवान बुद्ध जी बताएं, एक भोजन करने की आशा, खाना खाने की इच्छा। दूसरा, भोजन नहीं मिलने के कारण जो शरीर को एक वीकनेस थोड़ा सा फीलिंग होता है, भूख का थकावट जो होता है। दूसरा बीमार वो, और तीसरा बीमार बुढ़ापा और मृत्यु। केवल यही 3 बीमार रह जाएगा उस समय। सोचिए, कोई बीमार नहीं। क्यों? पाप नहीं है। भगवान बुद्ध जी बताएं उस समय ये जम्बू द्वीप, ये भारत में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगा। इतना बढ़ जाएगा, इतना कि एक मुर्गा को कई किलोमीटर तक, 10, 20, 30, 50, 60 किलोमीटर तक बहुत दूर जा सकता है। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इतना घर रहेगा। और ये जम्बू द्वीप पूरा समृद्ध हो जाएगा, पूरा उन्नति हो जाएगा। पाप नहीं है पर जनसंख्या बहुत है उस समय। भगवान बुद्ध जी बहन उस समय वाराणसी को, अभी वाराणसी है इंडिया में, वाराणसी को केतुमती नगर कहा जाएगा। उसी समय एक चक्रवर्ती राजा प्रकट होगा। चक्रवर्ती राजा, उसी चक्रवर्ती राजा का नाम होगा शंख। एक बहुत बड़ा अद्भुत बात किया कि उसी समय में ही भविष्य में जो आने वाले हमारे भगवान बुद्ध, एक और बुद्ध जन्म लेने वाले हैं, उनका नाम है मैत्री। मैत्री भगवान बुद्ध जी भी उसी 80,000 वर्ष की आयु में ही धरती पर जन्म लेंगे। जन्म लेकर के बुद्ध बन करके देव मनुष्यों को मुक्ति का मार्ग बताएंगे। और अद्भुत बात क्या है कि वो चक्रवर्ती राजा के पास भी 32 महापुरुष लक्षण होगा। भगवान बुद्ध के पास भी 32 महापुरुष लक्षण होगा। परंतु एक चक्रवर्ती राजा है और एक भगवान बुद्ध बन गए। सोचिए कितना अद्भुत होगा। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि बाद में वो चक्रवर्ती राजा को जब सुनाई देगा कि इस धरती पर भगवान बुद्ध ने जन्म लिया, तो अपने सारे राजपाट को त्याग करके, सारे धन दौलत को सब दान दे करके वो चक्रवर्ती राजा भगवान बुद्ध के शरण में आकर के
भगवान बुद्ध का शिष्य भिक्षु बन जाएगा। भिक्षु बन करके धर्म के रास्ते पर जा करके वो भी अरहंत हो जाएगा। कितना आश्चर्य है ना। एक चक्रवर्ती राजा, धरती का राजा, सब कुछ छोड़ करके भगवान बुद्ध का शिष्य बने। क्यों? क्योंकि चक्रवर्ती राजा से भी श्रेष्ठ ये मुक्ति है। क्योंकि चक्रवर्ती राजा तो पुण्य करते हुए जीवन बिताता है, पंचशील के अनुसार ही जीवन बिताता है। पूरे देश को शस्त्र से नहीं, औजार से नहीं, धर्म से ही राज्य करता है। इसलिए चक्रवर्ती राजा कहते हैं। वो लोग मरने के बाद देवलोक में जाता है, लेकिन देवलोक से फिर कहीं भी जा सकता है, दुर्गति में भी। लेकिन जो मुक्ति पा लेता है वो जन्म मृत्यु की परंपरा से मुक्त हो जाता है। तो भगवान बुद्ध कहें कि वो राजा, चक्रवर्ती राजा, भिक्षु बन के अरहंत हो जाता है। भगवान बुद्ध उस समय बहुत सारे देव मनुष्यों का कल्याण के लिए मुक्ति का मार्ग बताते हैं। फिर ये भगवान बुद्ध जी ये देशना बताते समय अंत में बताएं भगवान बुद्ध जी, इसलिए भिक्षुओं को बताते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं? अत्तदीपो भिक्खवे विहरत है ना, खुद को द्वीप बना करके रहो, धर्म को द्वीप बना करके रहो। अंत में फिर यही बात बताते हैं कि धर्म के अनुसार ही रहो, धर्म पर ही जीवन बिताओ। अत्तदीप भिक्खवे का अर्थ आजकल लोग, बहुत सारे लोग गड़बड़ कर दिए हैं। वास्तव में आजकल लोग सही अर्थ नहीं निकालते हैं। सही अर्थ मतलब द्वीप मतलब क्या होता है? एक आइलैंड, चारों तरफ पानी है, बीच में आइलैंड है, वहाँ पानी से बचा हुआ रहता। भगवान बुद्ध का ज्ञान से ही कोई व्यक्ति इस भव सागर के जल से बच करके उत्तम आइलैंड पर पहुंचता है, जो संसार में डूबता नहीं है। इसीलिए वो बात बताए थे, 4 सती पट्टान पर चल के ही वो कर सकता। तो अभी हम आप लोगों को बताएं, देखिए कितना चीज। 80,000 साल से मनुष्यों की आयु घटती गई, जैसे जैसे पाप बढ़ते गया। सबसे पहले शुरुआत हुई थी चोरी, फिर हत्या, फिर झूठ, फिर चुगली। इस प्रकार कमते 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 100 साल तक आई। भगवान बुद्ध जी बताएं इसके बाद फिर मनुष्यों की आयु 10 साल तक घट जाएगी। उस समय लोग पाप बहुत ज़्यादा करेंगे, अच्छाई नाम का वचन, पुण्य नाम का वचन इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। उस समय लोग मैथुन को किस प्रकार करेंगे? पूरा गलत को अपना इंजॉयमेंट के लिए करेंगे। ये माँ है, ये पति है, ये भाई है, ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। जैसे मन जिसके साथ उसके साथ वो गलत करेंगे। पाप और बढ़ जाएगा। 10 वर्ष की आयु में महाविनाश होगा, महाप्रलयंकार युद्ध होगा। उसमें कुछ लोग बचेंगे, वो लोग फिर पुण्य को शुरू करेंगे, अच्छे कर्म को शुरू करेंगे, पाप को त्यागेंगे। फिर उन लोगों के मनुष्यों की आयु बढ़ते बढ़ते 80,000 होगी। उस समय मैत्री नाम का बुद्ध जन्म लेंगे और देव मनुष्यों को भव सागर से पार जलाएं। तो देखिए ये कितना अद्भुत घटना हम आपको बताएं। हम लोगों में भी वही पाप है जिसके कारण मनुष्यों की आयु घटते गई। आगे और खतरा ही है, मनुष्य लोक में आगे और खतरा ही है। इसलिए आप लोग इस भगवान बुद्ध को, धर्म को प्रैक्टिस करिए। बुराइयों को त्याग करके, सब लोग को नहीं त्याग कर सकता, कुछ लोग भाग्यवान हैं, उन लोगों को कर सकता है। तो आप लोग इन बुराइयों को धीरे धीरे दूर करके धर्म के अनुसार जीवन बिताएंगे तो भगवान बुद्ध के ज्ञान पर चलेंगे तो देवलोक में जा कर के वहाँ श्रोतापन लोग, सकदागामी लोग बहुत हैं, अभी भरे हुए हैं देवलोक में। उन लोग ज्ञान की चर्चा करते हैं, वहाँ से आगे मुक्ति भी पा सकते हैं। तो इसलिए हम आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा ये ज्ञान की बात। तो हम आप लोगों को आशीर्वाद करते हैं कि आप लोगों को सुखी से जीवन बिताते हुए धर्म को अपने जीवन में ला करके सभी दुखों से मुक्त होने का भाग्य मिल जाए, ऐसा हम आशीर्वाद करते हैं। सुखी हो तो। नमो बुद्धाय।